अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। वाटसन और क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए में हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो स्टडी करनी है कि डीएनए क्या चीज़ है, डीएनए को प्रेजेंट किसने किया, इसका फंक्शन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, और अगर ये ह्यूमन बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है तो ये बेसिकली वहाँ पे क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो डीएनए जो है वो स्टैंड्स फॉर डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये इसकी एब्रीविएशन है। और डीएनए का मॉडल जो है वो दो साइंटिस्ट ने मिलके इसको प्रेजेंट किया था। एक था हमारे पास जेम्स वॉटसन एंड सेकंड वन इज़ फ्रांसिस क्रिक। और कॉमनली हम लोग जानते हैं कि डीएनए का मॉडल जो है वो वाटसन एंड क्रिक के नाम से जो है वो फेमस है। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ स्मॉलर सब यूनिट से, छोटे छोटे यूनिट से जो है वो मिल के बना है, जिनको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोटाइड्स का। ये न्यूक्लियोटाइड हमारे पास चार हैं, चार मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जिसकी वजह से डीएनए स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होता है, वो बनता है। एक है हमारे पास एडिनिन, सेकंड वन इज़ साइटोसिन, थर्ड इज़ थायमिन एंड फोर्थ वन इज़ ग्वानिन। ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जिसकी बेस पे डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होगा। ये हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर है, जिसमें आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि डीएनए स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का दिखाई देता है। इसमें हमारे पास अगर न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं तो वो कौन सी हैं, और आपस में अगर इनकी पेयरिंग है तो वो किस तरह से होगी। डीएनए की बैकबोन है, लोकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, मतलब कि इसके अलावा, न्यूक्लियोटाइड्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे मिलके जो है वो डीएनए बनेगा। और अगर हम इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो है वो देखें तो डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक आपस में दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, वो क्रॉस हो रहे हैं, और क्रॉस होके एक बैंड जो है वो बना रहे हैं, जैसे सीढ़ी की तरह होता है एक बैंड, ठीक है। इस वजह से जो है वो इसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के नाम से जो है वो जाना जाता है। और यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि डीएनए जो है, इसको हम कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशनल हाउस है, ठीक है। इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो आपकी बॉडी में होने वाले किसी भी फंक्शन को स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो है वो प्रोड्यूस करवाता है, वही स्पेसिफिक प्रोटीन्स आगे अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस को जो है वो स्टोर करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो बन सके, जैसे कि मैंने अभी बताया प्रोटीन्स। और ये इंस्ट्रक्शन जो है सारी स्टोर्ड हो जाएंगी आपके हर एक सेल के अंदर। और वो सेल जो है, आप ये कह लें कि बेसिकली सेल्स होते हैं जिनके अंदर क्रोमोसोम जो है वो प्रोड्यूस होगा, और वही क्रोमोसोम जो है वो आगे चल के क्या बनाते हैं, उन्हीं के छोटे छोटे सेगमेंट्स जो है वो जीन कहलाते हैं। और इसी की बेस पे हम लोग कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर बहुत ही ज़्यादा वैरायटी ऑफ करैक्टर्स जो है वो मिल रहे हैं, तो वो किसकी वजह से होंगे, वो क्रोमोसोम्स और जीन्स की वजह से होंगे। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि यही क्रोमोसोम और जीन्स जो होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए डीएनए को जो है वो इंफॉर्मेशनल हाउस का नाम दिया गया है। और एक हेरिडिटी मटेरियल है, जितने भी हमारे हेरिडिटी करैक्टर्स होते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है।